हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डीजी टेक। आज हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर उनके लिए है जो कि सैलरीड पर्सन है, छोटे बिजनेसमैन है या समंदर पार पाकिस्तानी है, कि वो अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें ताकि उसमें उनको और उनके मुल्क को भी फ़ायदा हो। सबसे बेस्ट है कि आप अपनी सेविंग को डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करें और एक हैंडसम अमाउंट जो है ना एज ए पैसिव इनकम जनरेट करें। इसमें आप किसी भी अब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपको अथराइज़ कर दिया है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी आईपीओज होते हैं आप उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड वन आपके लिए ये है कि मैंने पर्टिकुलर्स देखा है कि निजी इदारों में ईओबीआई की पेंशन्स भी ख़त्म हो चुकी हैं और उसके अलावा जो है तनख्वाहदार बंदा किसी भी किस्म की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके किसी भी मकान या कोई जगह नहीं ख़रीद सकता। तो उसके लिए बेस्ट है कि वो अपने छोटे छोटे एसेट्स बनाए। अब कैसे एसेट्स बना सकता है कि जिस तरह एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो कॉरपोरेशन है, फौजी फर्टिलाइज़र है, या इस तरह के शेयर आप एक एक दो दो तीन तीन या 5 की अमाउंट में या 10 की अमाउंट में भी आप खरीद सकते हैं। 10 शेयर्स भी खरीद सकते हैं, 5 शेयर भी खरीद सकते हैं और एक शेयर भी खरीद सकते हैं। अब उस शेयर की कीमत 70 रुपये है या 100 रुपये है या 150 रुपये है, तो कम अज़ कम सैलरीड पर्सन जो है अपनी सैलरीड का 10 से 20% अपने इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और उन स्टॉक में इन्वेस्ट करे जो कि डिविडेंड रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अच्छी कंपनीज जो कि बेस्ट टॉप 10 डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं उनकी डिटेल दे दूंगा। शरिया कंप्लायंस डिविडेंड पेइंग कंपनीज का भी आपको डिटेल दे दूंगा। और हाउ टू ओपन, आप कैसे ओपन अकाउंट कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के पास ऑनलाइन घर बैठे हुए। आपको किसी भी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप घर बैठे अपना एक अकाउंट खोलें किसी भी ब्रोकर के पास और अपना डिविडेंड पैसिव इनकम जो कि आपकी सेविंग को अपनी को पुट करें डिविडेंड स्टॉक के अंदर ताकि पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो सके। मुझे बाज़ औक़ात मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं देखता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी समंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान आते हैं 60 साल की उम्र के बाद या अपने तनख्वाहदार बंदे जो कि निजी अदारों में काम कर रहे हैं जिनको कोई पैसिव इनकम नहीं है, मतलब उनके लिए पेंशन्स पेंशन्स वगैरह नहीं है, तो उन्हें 60 साल की उम्र के बाद भी काम करना पड़ता है। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा या जो नए बच्चे हैं जितने भी अपॉइंट होते हैं किसी भी सेक्टर में, कि वो कम अज़ कम अपनी सैलरी का 20% डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो होपफुली जब रिटायरमेंट के करीब एक अच्छी हैंडसम अमाउंट उनकी किचन एक्सपेंसेस के लिए या फिर एज ए पैसिव इनकम उनके लिए जनरेट होना शुरू हो जाएगी। होपफुली आप मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि पैसिव इनकम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप 60 साल के बाद भी काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कम अज़ कम अपनी सैलरी का 15 से 20% हर सूरत इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी एक्सचेंज में, ताकि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकें एज ए डिविडेंड इन द शेप ऑफ डिविडेंड। सो हम मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि जब भी मैंने किसी भी सेक्टर में देखा है, मैंने चेक किया है, पाकिस्तानी पर्टिकुलर पाकिस्तानी जो कि अरब कंट्रीज़ में काम करते हैं उनके एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है या वैसे भी रिटायरमेंट के ऊपर कोई इतनी हैंडसम अमाउंट उन्हें नहीं मिलती। जो भी लेबर तबका है या जितने भी मजदूरी करने वाले बंदे हैं उनको कोई ऐसा सच अमाउंट नहीं दी जाती। आफ्टर जब वो रिटायर्ड होके आते हैं अपने घर पे तो उनके बच्चे भी, मतलब आप एनवायरनमेंट देख सकते हैं कि पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में जो भी पेंशनर्स होते हैं, जितने भी बुजुर्ग जो कि यूके से रिटायर्ड हैं या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, उनके पोते पोतियाँ सारे उनके साथ लगे होते हैं कि जनाब बाबा जी की पेंशन आ रही है आफ्टर 60 ईयर। जब वो रिटायर्ड होते थे किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आप चेक कर लें कि वो उनके पोते पोतियाँ उनकी औलादें उनके साथ होती हैं कि जनाब बाबा जी की पेंशन आ रही है। लेकिन अभी मैंने देखा है कि अरब कंट्रीज़ में जितने भी पाकिस्तानी काम करते हैं, जब वो आफ्टर रिटायरमेंट पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनकी औलाद उन्हें ये कहती है कि जनाब आपने बाबा जी हमारे लिए किया क्या था। सो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आफ्टर 40 ईयर, आफ्टर 41 ईयर ऑफ एज, मैंने ये चेक किया है कि एक अदारे में बैठे हुए मैंने लोगों को देखा है, लोगों की साइकी को देखा है कि कम अज़ कम आप अपने लिए अपनी तनख्वाह से 20 से 25% बचाएं। आप अपने लिए
اپنی ذات کے لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، تو اگر آپ ریٹائرمنٹ کی لائف کے پاس پہنچتے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ہونی چاہیے، جو کہ آپ کو آپ کے کچن ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے، آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ وہ صرف اسی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے کہ سیلریڈ پرسن یا چھوٹے بزنس مین یا سمندر پار پاکستانی اپنے سیونگز کو پٹ کریں ڈیویڈنڈ سٹاک میں، تاکہ وہ جو ایسٹس آپ کے ہیں، جو آپ کا کمپنی میں آپ نے شیئرز لیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ایک انکم کی صورت میں، ڈیویڈنڈ کی صورت میں آپ کو ایک انکم، پیسیو انکم دینا شروع کر دیں۔ ہوپ فلی آپ میری اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس چیز کو دیکھیں گے کہ 90 to 95% کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آفٹر 60 ایئر بندے کو کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی سے یا 20 22 سال یا 25 سال کی عمر میں اگر آپ اپنے آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں 40 سال کی عمر میں بھی اگر آپ کو ابھی آپ اس کو لیتے ہیں اور اپنی سیونگز کو پٹ کرتے ہیں پیسیو انکم میں، ایسٹس میں، جو کہ آپ کو ایک انکم جنریٹ کر کے دیں، تو وہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ڈیویڈنڈ اسٹاک میں انویسٹ کریں۔ آپ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کیسے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، ڈسکرپشنز میں آپ کو لنک دے دوں گا، آپ اسے چیک کیجئے گا، آپ اسے دیکھیے گا کہ کیسے آپ سی ڈی سی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کیسے آپ کسی بھی بروکر کے پاس آن لائن گھر بیٹھے جسٹ آپ کو سیلریڈ بندے کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، ایک سیلری سلپ چاہیے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے، رجسٹرڈ موبائل نمبر چاہیے اور ای میل ایڈریس اس کا چاہیے، تو وہ اپنا اکاؤنٹ آرام سے کسی بھی بروکر کے پاس کھول سکتا ہے۔ جو چھوٹے بزنس مین ہیں وہ ان کو اپنا بزنس لیٹر ہیڈ چاہیے، ان کا وزٹنگ کارڈ چاہیے، ان کا بجلی کا بل چاہیے اور ان کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی، ای میل ایڈریس اور اس کے بعد رجسٹرڈ موبائل نمبر چاہیے۔ جسٹ گھر بیٹھے ہوئے آپ آن لائن اپنا اکاؤنٹ کھول کے اپنی سیونگز کو اچھے ڈیویڈنڈ سٹاک میں انویسٹ کر کے آپ اپنے پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور اس چیز کو سمجھیں گے کہ کیسے آپ کے ایسٹس جو آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ ہے، آپ اس کو انویسٹ کرتے جاتے ہیں تو آپ کو کیسے ایک پیسیو انکم آپ کے لیے جنریٹ ہو سکتی ہے۔ میرے ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ڈسکرپشنز میں جتنے بھی لنک دیے گئے ہیں آپ ان کو دیکھیں، چیک کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔